दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के तीसरा चैप्टर 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण जो होता है इसे जिस समीकरण में कोई पावर नहीं होता, कोई घात नहीं होता, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब वैसा ही समीकरण में सवाल में सॉल्व करना है, हल करना है। अब एक सवाल दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कुछ छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं, दोनों मिलाकर 10 लोग हैं। कोई प्रतियोगिता और इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कितने छात्र हैं और किसमें कितने छात्राएं हैं। पहले तो हमें ये पता करना है, लेकिन अगर मालूम होता तो जोड़ देते, लेकिन मालूम नहीं तो इसको हम क्या कहेंगे, मानेंगे। क्या लिखेंगे कि माना माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स। अब लड़कों की मान लें, लड़कों की संख्या बराबर वाई। हमने मान लिया एक्स और वाई है। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग। कितने लोग हैं, 10 लोग। तो दोनों को मिलाएंगे, यानी लिखेंगे फिर एक्स प्लस वाई बराबर कितने टोटल 10। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब सेकेंड स्टेप यानी सेकेंड स्थिति में क्या कर रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है, 4। हमने लड़कियों की संख्या को क्या माना है, यक्स माना। अब जब तुलना की बात करते हैं कि इससे इतना अधिक है या इससे इतना कम है, तो हम बराबर के दोनों पक्ष में दोनों को रखेंगे। अब लिखेंगे सेकेंड स्थिति में, सेकेंड स्थिति में सेकेंड स्थिति में कहा कि यक्स बराबर वाई। हमने दोनों बराबर मान लिया, लेकिन इसमें कहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी, लड़कियों की। यानी लड़कियों को हम यक्स माने, ये अधिक है, इससे यह अधिक है। यक्स जो है वाई से अधिक है, पर कितना अधिक है, 4 अधिक। कितना अधिक है, 4। यह 4 अधिक है, लेकिन हम जब बराबर में रखेंगे तो जिसमें अधिक उसमें नहीं जोड़ेंगे, जो कम है हम इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे। यानी लड़कियों की संख्या तो 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लड़कों की संख्या 4 कम है। जब इसमें 4 हम जोड़ेंगे तो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वाई का प्लस में इधर क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस बराबर 4। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो इसी के नीचे सेम क्या करेंगे, समीकरण 1 को भी उतार देंगे, समीकरण 1। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो हम वाई वाई तो सेम है, बट इसके चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो हम इसको आपसे क्या काट देंगे। अब यक्स यक्स मिलकर कितने होंगे, 2 यक्स, और 10 और 4 मिलकर कितने होंगे, 14। अब 2 इधर गुणा कर, इधर आप क्या करेगा, भाग, यानी यक्स बराबर क्या आ गया, 7। क्या आ गया, 7। अब हम लिखेंगे यक्स का मान, यानी किसका मान निकल गया, लड़कियों की। लड़कियों की क्या है, संख्या है, यानी लड़कियों की संख्या कितनी निकल गई, 7। अब यक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, जब रखेंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और रख दिया जाए, इसको उतार दिया जाए समीकरण 1 को, यक्स माइनस यक्स प्लस वाई बराबर 10 है, 10 लिख दो। अब यक्स मान 7, यहाँ पर 7 रखो, 7 प्लस वाई बराबर 10। अब 7 इधर प्लस में इधर क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं, जगह कम है यहाँ पे लगा देते हैं। तो वाई बराबर 10 माइनस 7, गणित कितना बच गया, 3। यानी वाई बराबर क्या आ गया, 3। यानी किसकी संख्या आ गई, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 4 7। तो 3 से कितने अधिक हो गए, 4 अधिक है, तब क्या निकल गया, 7। तब यहाँ लिख देंगे, अब लड़कों की संख्या बराबर 3
और लड़कियों का 4 बढ़ गया, लेकिन लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब इसमें कह रहा है इसको हमें ये भी निकल गया। अब इसको हमें निकालना है ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे? अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए अब इसको सेकंड भाग में देखा जाएगा, ठीक है। सेकंड भाग, क्योंकि इसमें लंबी प्रक्रिया चलेगी, इस तरीके से फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स और वाई का 3 मान निकालने पड़ेंगे, और निकालने के बाद फिर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। फिर ग्राफ में जिधर भी जाएगा उधर बिंदु ढूंढने के बाद फिर हम क्या ग्राफी विधि से उसको हल करेंगे। अब इसको दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। जो भी इसमें कमी लगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको पूरा किया जाएगा। और जो भी सवाल कोई भी दिक्कत हो कमेंट में करिएगा, उसको बताया जाएगा। अगली वीडियो में उसको जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।